हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, प्यारे बच्चे सोशल साइंस का 111 सेट कोड है। तो अभी के इस वीडियो में प्यारे बच्चे कल का यानी कि 100% यही सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्यारे बच्चे इसी वीडियो में, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में जो है ना दोनों का जो है ना आपको पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए बता देंगे। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाइएगा। देखिए प्यारे बच्चे, 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिएगा। देखिए, 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आए थे? बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा 1498। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? इसका बी नंबर हो जाएगा सामान्य इच्छा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 14 जुलाई 1789 को। अगले नंबर के भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी? तो इसका ए नंबर लगा लेने के अब्दुल मजूद हो जाएगा, अब्दुल मजीद। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था? इसका सी नंबर लगा लेने की 1945 में। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत को राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका बी नंबर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कहता है वुड्रो विल्सन हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ए नंबर लगा लेना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगाने की कैप्टन कुक ने की थी। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका डियाज बर्थोलोमियो ने किसकी खोज की थी? इसका डी नंबर लगा लेना। करेक्ट आंसर, यानी कि कहता उत्तम आशा अंतरिपीय हो जाएगा। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? इसका आपका बी नंबर लगाने की टॉमस पेन ने की थी। बिल्कुल बी नंबर। अगले नंबर कहते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? इसका डी नंबर लगा लेना। करेक्ट आंसर वाशिंगटन हो जाएगा। अमेरिकी में अंग्रेजों उनके कितने उपनिवेश थे? इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 थे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेसेस फियर का सिद्धांत किसने दिया था? ए नंबर लगा लेने की एडम स्मिथ। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका डी नंबर लगा लेने की भारत। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टीथे क्या है? टीथे जो है ना एक धार्मिक कर था। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका बी नंबर लगा लेने की स्वास्तिक हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत कहता है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? ए नंबर लगा लेने की 342। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सी नंबर लगाने की जेनेवा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का कहता है प्रथम महासचिव कौन था? इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका कहता आपका ट्रिग्लो हो जाएगा। निम्न पतन चोटियों में कौन सा भारत की स्थिति नहीं है? इसका डी नंबर लगा लेना, यानी कि माउंट एवरेस्ट। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? इसका आपका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि कहता शिवालिक हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि संगपो हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करता है? इसका सी नंबर लगाने की अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, आपका कितना सरिया मांस झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेने की पश्चिम चंपारण हो जाएगा। अगले नंबर की कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? इसका सी नंबर लगाने की नर्मदा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए नंबर लगा लेने के शिशु। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम है? इसका सी नंबर लगा लेने की काल बैसाखी। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिमलीपाल जैव मंडल निश्चय कहाँ स्थित है? सी नंबर लगाने की ओडिशा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा सागर माथा। अगले नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इसका सी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है 17 दिसंबर 1971। श्रीलंका की राजधानी है क्या? इसका बी नंबर लगा लेने की कोलंबो हो जाएगा, इसका बी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन के भारत में श्रीलंका को कौन पृथक करता है? इसका ए नंबर लगाने की पाक जल संधि। ए नंबर। प्रत्यक्ष स्रोत से एकमात्र किए गए आंकड़ों को कहा जाता है? ए नंबर लगाने की प्राथमिक आंकड़ा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका
तीव्र जुआर का कारण क्या है? तीव्र जुआर का कारण ए नंबर जीवाणु। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सा आपदा लगभग निश्चित है? ए नंबर लगाने की आगजनी। अगले नंबर एक देशांतर पार करने की पृथ्वी में कितना समय लगता है? इसका आपका डी नंबर लगाने की 4 मिनट लगता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सी नंबर लगाने की इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका ए नंबर लगाने की 28। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजी की परिसरमी कहलाता है, क्या कहलाता है? डी नंबर इसका लगा लेना की ब्याज। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या शर्म के अंतर्गत आता है? इसका सी नंबर लगाने के शिक्षक अध्ययन हो जाएगा, बिल्कुल अध्यापन हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे, टोटल आपको 80 पूछे जाएंगे। 80 में से आपको 40 बनाना है, तो आपको हम जो है ना 41 बता दिए। बाकी इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए ये वाला, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाके देख पाइएगा। चलिए इसका सब्जेक्टिव आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा सब्जेक्टिव का, वो बताते हैं सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए इसका आपको सब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर के यानी कि 6 तक लघुत्तरी पूछे जाएंगे, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। देखिए नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के किस प्रकार का कहता वरदान दिया है? फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे? त्रिगुट में कौन से देश शामिल थे? इसका क्या उद्देश्य था? और चेरो विद्रोह से आप क्या समझते? भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? और राष्ट्रीय संघ किन कारणों से असफल रहा? किन्हीं 2 कारणों को बताएं। 7-8 नंबर का था, क्या द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण थे? विस्तार पूर्वक लिखे। फ्रांस की क्रांति के दोनों देनों का उल्लेख करें। लोकतंत्र के 2 गुणों को लिखे। प्रस्तावना से आप क्या समझते? धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख। 13 से 14 नंबर इनमें से किसी एक का जवाब देना। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। लोकतंत्र की विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। इसका 15 से 18 तक, जिनमें से आपका 2 का देना आंसर। उत्पादन की उपभोक्ता का अंतर किससे? बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? सरकार बफर स्टॉक्स क्यों बनाती है? कहते हैं भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 से लेकर के 20 तक एक का जवाब देना है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विवेचना करें। और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। उसके बाद 21 से 26 तक इन 3 का लिखना है कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखे। लू से आप क्या समझते हैं? और जनगणना से आप क्या समझते हैं? नेपाल की 3 नदियों के नाम लिखे। जेट स्ट्रीम क्या है? एल नीनो से आप क्या समझते हैं? 27 से 28 4 का जवाब देना है। एक का जवाब देना 4 नंबर का है। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? इनकी भौगोलिक विवरण दीजिए। क्या कहता है आपका? परिस्थिति के तंत्र किसे कहते हैं? विवेचना करें, ठीक है। इसका 29 से 32 लघुत्तरीय प्रश्न 2 का आपदा प्रबंध के 4 प्रमुख घटकों के लिखे। नाभिकीय आपदा से आप क्या समझते हैं? जैविक आपदा के बचाव के उपायों का स्पष्ट करें। उसके बाद कहता है रेलवे फाटक के पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इसका हम आपको आंसर बताते हैं। पहला 2 नंबर का, फ्रांस की क्रांति के 2 प्रमुख सामाजिक, पहला जन्म आधार पर समाज का कठोर विभाजन, पादरी कुलीन आम लोग, दूसरा और तीसरे वर्ग के भारी करो और कहता है विशेषाधिकार से वंचित रह स्थिति। 4 नंबर का सीजन है कि बंगाल के जंगल, कहता है चेरो विद्रोह, बंगाल के जंगल महल अब कुछ पश्चिम बंगाल के झारखंड आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन के बचाव के प्रकार शोषण मुक्ति के लिए 1766 में आंदोलन आरंभ किया। 5 नंबर का भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य वनों का उपयोग, उपज तथा प्रागमन और उन पर लगने वाला शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करना तथा साथ ही वनों का राज्य का नियंत्रण बढ़ाना, वनवासियों के अधिकारों को कम करना। सीधे इसका लिख देंगे क्या रहते क्या? द्वितीय विश्व युद्ध की कारण प्रमुख वर्साय की संधि थी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिख देना है। और देखिए इसका यानी कि पॉलिटिकल का क्या कहते हैं आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित एक विचार जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामले में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने के दावा करता है और तो धर्म ना ही अधर्म समर्थन है। 12 नंबर का स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने का अभिभावक सभा, संघ, सहकारी समितियां, आगमन, नियम, निवास स्वतंत्रता शामिल, इसमें कई व्यवसाय करने का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी प्रकार के बालात एवं बाल श्रम का तनाव मनाव
देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लोकतंत्र को जनता का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, कानून शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों का मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित प्रतिनिधियों का जवाबदेह और अल्पसंख्यकों का संरक्षण की विशेषता होती है। ठीक है, इसका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, बफर स्टॉक एक ऐसा भंडार है जो सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं संग्रहण करने के लिए बनाया जाता है ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, और देखिए इसका भूमिहीन मजदूर ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं होती है, उनकी जीविका के तब प्रमुख साधन मजदूरी होता है। देखिए प्यारे बच्चे, इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बताए थे, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लस सब्जेक्टिव भी आपका पूरा बताए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके आप देख पाइएगा, सारा का सारा आपको A to Z बता दिए हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरी भी देख लीजिए। 2001 की जनगणना की अर्थव्यवस्था का हिस्सा 24 और कहता उद्योग 15% और सेवा 61 पॉइंट और 2002 से 2007 की अवधि तक के दौरान विनिर्माण की औसत वृद्धि दर 0.38 थी, और जबकि राष्ट्रीय औसत दर 7.8 थी। बिल्कुल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के जो है ना क्या करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली आपको चलना पड़ेगा। आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com, इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे क्या डाउनलोड करना है, जैसे आपको अगर अभी आपको सोशल साइंस का होता है, सोशल साइंस का डाउनलोड करना, उस पर यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर क्लिक यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आप लोगों का रूटीन दिख जाएगा, रूटीन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जाइए और इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, आज कल इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।